ओके, नेक्स्ट चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर मतलब दो, दो स्ट्रेट लाइन। तो हो क्या रहा है, इक्वेशन क्या करती है, इक्वेशन सॉल्यूशन देती है। इक्वेशन क्या करती है, इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स के सॉल्यूशंस देती है। तो उस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन निकलेंगे, उस सॉल्यूशन को अगर कार्टेशियन में मैं प्लॉट करूंगा तो कुछ बनेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं और उनको जब मैं प्लॉट करके देखूं तो मेरे को वो लाइन नजर आएगी। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालूं तो वो मेरे को सर्कल पे नजर आएंगे। उसी तरह से एक सेकेंड डिग्री कर्व है, उस सेकेंड डिग्री कर्व के अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो वो कोई दो लाइन पे लाई कर रहे होंगे। तो सेकेंड डिग्री कर्व क्या है और वो कैसे पता चलेगा कि वो पैरास्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये कुछ हद तक अपन ने टच किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। नेक्स्ट, ये चैप्टर अपन तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है अपन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन, और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड डिग्री कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सेकंड डिग्री कर्व एंड होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, होमोजेनाइजेशन समझने में इजी जाता है लेकिन एप्लीकेशन में डिफिकल्ट है। होमोजेनाइजेशन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है फुल पोर्शन टेस्ट में ये सोचना कि क्वेश्चन होमोजेनाइजेशन से सॉल्व होगा। उसका एक रीजन ये भी है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है और पेपर्स में भी क्वेश्चन कम आते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग में वो बैठता नहीं है कि कब होमोजेनाइजेशन लगेगा। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है पूरी मैथमेटिक्स में जो बहुत रेयरली अपने को स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर ऑफ पॉइंट सर्कल में, होमोजेनाइजेशन पेरोस्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज में एएमजीएम इनइक्वालिटी, फिर पांच थ्योरम्स, एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कंटिन्यूटी चैप्टर में, रोज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एओडी चैप्टर में, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक रिमार्क। तो ये कई ऐसे हैं बहुत समझने में बहुत इजी हैं, एग्जांपल्स भी देखेंगे वो भी इजी जाएंगे, लेकिन फुल पोर्शन में जब क्वेश्चन आता है तो उसको अप्लाई करना, क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना, ये सोचना, ये थोड़ा सा टफ जाता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम तीन पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, दूसरे पार्ट में जनरल, और तीसरे पार्ट में होमोजेनाइजेशन। तो पहला पार्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फंडा क्या है कि कोई दो लाइन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये क्या बताएगा, लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स। एक और लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या बताएगा, दूसरी लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स। मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जो दोनों लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। कैसे, L1 L2, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो इसका क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इक्वल टू 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0। या तो इस पे लाई करेगा या इस पे लाई करेगा, या तो इस पे 0 होगा या इस पे 0 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वाई स्क्वायर का टर्म आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स का टर्म आएगा जब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, वाई का टर्म आएगा जब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, और कांस्टेंट टर्म आएगा जब इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो हो क्या रहा है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब दो स्ट्रेट लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो आएगा वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दोनों लाइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड डिग्री कर्व आता है, पर सेकंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा ये जरूरी नहीं है। तो अगर दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करते तो उसकी इक्वेशन आएगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो दो लाइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड डिग्री कर्व आएगा। ऐसे ही आगे जब जाएंगे तो सर्किल की डेफिनेशन से इक्वेशन निकालेंगे, वो भी सेकंड डिग्री आएगी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जब इक्वेशन निकालेंगे वो भी सेकंड डिग्री आएगी।
बट उल्टा सेकेंड डिग्री कर्व कब किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एक सेकेंड डिग्री कर्व पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा पॉइंट हो सकता है, नो लोकस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री कर्व है, बट ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, पर ये नो लोकस है, क्योंकि तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कभी आएगा ही नहीं। मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर सिस्टम, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है, पर वी आर स्टडिंग रियल नंबर सिस्टम। हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के जितने भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सब रियल नंबर सिस्टम में ही पढ़ रहे हैं। और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसकी एक्स एक्सिस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रियल नंबर है, इसकी वाई एक्सिस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रियल नंबर है। तो वी आर स्टडिंग रियल नंबर सिस्टम ओनली। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये उठेगा, एक सेकेंड डिग्री कर्व कब कब किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये चीज अपन सर्कल चैप्टर में समझेंगे, ये चीज अपन कोनिक सेक्शन चैप्टर में समझेंगे। ये फिलहाल समझ लेते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब इसका डेल्टा मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये 0 आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये 0 नहीं आया तो सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, डेल्टा इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पर इसमें भी तीन केसेस हैं, रियल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, इमेजिनरी लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन, ये भी पॉसिबल, वो आगे और डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म, एफ half of the coefficient of y, g half of the coefficient of x, h half of the coefficient of xy। तो उसका डेल्टा चेक करेंगे, डेल्टा अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो रियल लाइंस होंगी ये जरूरी नहीं है, एक स्टेप और लगेगा, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0 को याद करने का एक और तरीका है, ABC डायगोनल में FGH एंटी क्लॉकवाइज और ABC के अबाउट इसका मिरर इमेज, तो दिस इज द डेल्टा। इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो यही टर्म आएगा। तो फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि xy माइनस 5x माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे डेल्टा, और उसके लिए लगेगा A, B, C, F, G और H। A कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, B कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर टर्म ही नहीं है 0, C कांस्टेंट टर्म, एक्चुअली कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होने का मतलब होता है दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। कांस्टेंट टर्म हमेशा ये बताती है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्स का टर्म बताता है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, y का टर्म बताता है वर्टिकल शिफ्टिंग और xy बताता है रोटेशन, xy बताता है रोटेशन। f हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y, g हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, h हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ xy। इसका डेल्टा चेक करेंगे वो आएगा 0, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब और एक और चीज, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो फिर वो दो लाइन कौन है? क्योंकि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसको दो रैशनल फैक्टर में तोड़ सकते हैं, मतलब इसको दो लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर दो लाइन बैठी हुई हैं, तो वो दो लाइन कैसे निकालते हैं? तो एक अभी डिस्कस कर लेता, एक जनरल वाले केस में और डिस्कस करूंगा कि वो लाइन कैसे निकालते हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें x कॉमन ले लो y माइनस 5, इसमें 4 कॉमन ले लो y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों में y माइनस 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर इंटू लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, ये एक लाइन है ये एक लाइन है,
तो एक है कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगी x इक्वल टू 4 और एक हो जाएगी y इक्वल टू 5। अगर मैं इसको प्लॉट करके देखूं तो x इज इक्वल टू 4 होती है y एक्सिस के पैरेलल और y इज इक्वल टू 5 है x एक्सिस के पैरेलल। इस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 5, इस पे लाई करने वाले सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स इन दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी कंबाइंड इक्वेशन लिखी जा सकती है। इसको कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कभी कभी बोलते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दो लाइंस है, उसकी भी कंबाइंड इक्वेशन लिखी जा सकती है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तो इसकी कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 0। एक्स वाई इक्वल टू 0 इट इज ऑल्सो सेकेंड डिग्री कर्व। कैसे? इसका a 0 है, b 0 है, c 0 है, f 0 है, g 0 है, पर इसकी h 1/2 है, इसका h नॉन जीरो है। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो थोड़े फंडे दे देता हूं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो टर्म होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म एक्चुअली बताता है सेकंड डिग्री कर्व, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। कांस्टेंट बताती है पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक्स का टर्म बताएगा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, वाई का टर्म बताएगा वर्टिकल शिफ्टिंग, एक्स वाई का टर्म बताएगा रोटेशन। सर्कल में रोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्कल को अगर रोटेट करेंगे वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, इसलिए सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं आता। सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई का टर्म नहीं आता। अब आता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम पावर। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस का मतलब है सेम पावर। तो उस केस में c 0 है, f 0 है और g 0 है। तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने लिखा है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो डिग्री 2 के केस में डिग्री 2 के टर्म्स तो बचने चाहिए। अब देखो इधर है पावर 2, दोनों की पावर मिला के 2 और इसकी पावर 2, ये हो गया, सबके सारे टर्म में पावर 2 हो गई, इसको बोलेंगे होमोजीनियस। पावर से वेरिएबल्स की देखी जाती है। a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, h इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट देखी जाते हैं। x इज अ वेरिएबल, पावर 2, x की पावर 1, y की पावर 1, 1 प्लस 1 2, y की पावर 2। तो ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। लेकिन हमें पता है कि सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसी तरह से ये सेकंड कर्व, होमोजीनियस सेकंड डिग्री कर्व भी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो चेक करते हैं इसका डेल्टा। डेल्टा है एबीसी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो सेकंड डिग्री कर्व का होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये भी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो चेक करते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसका c 0 है, f 0 है, 0 0 0। तो एक्चुअली द डेल्टा इज ऑलवेज 0, डेल्टा इज ऑलवेज 0। तो दिस, इसका मतलब है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, इसका डेल्टा हमेशा 0 है, तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ऐसी कौन सी दो लाइन हो सकती हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन होमोजीनियस आ जाए? द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि एक तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ओनली x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy का टर्म। तो इससे एक और चीज पता चली, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो इससे एक और चीज पता चली, होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 रिप्रेजेंट्स 3 लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन।
तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n रिप्रेजेंट्स n स्ट्रेट लाइंस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 कैसी दिखेगी? तो डिग्री 3 में डिग्री 3 के टर्म्स होने चाहिए। तो उसमें एक्स क्यूब होगा, वाई क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा। तो होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 3 कैसी दिखेगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब इक्वल टू 0। यह होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है। ये 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो ओरिजिन से पास होगी। अब ये नेचर पे डिपेंड करता है, वो 3 लाइन में से कितनी रियल और कितनी इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि किसी क्यूबिक के रूट्स रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। हमें थोड़ा सा पता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। तो ये तो श्योर है कि इस होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 3 का एक रियल लाइन तो आएगी ही आएगी। बाकी 2 और आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रूट्स। ये कैसे निकालेंगे? ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? जो ओरिजिन से पास हो रही है। वो कौन होती है? y इक्वल टू mx, यानी y इक्वल टू mx इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दो तो ये आ जाएगा dm क्यूब प्लस cm स्क्वायर प्लस bm प्लस a इक्वल टू 0। ये m की क्यूबिक है और इसके 3 रूट्स पॉसिबल हैं, रूट्स रियल हैं। तो ये अगर इसके तीनों रूट्स रियल हैं तो ये 3 लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके एक रूट रियल और 2 इमेजिनरी हैं तो ये एक लाइन रियल होगी और 2 इमेजिनरी लाइंस होंगी।